अगर इंडिया है तो भाई हम तो फिर गांव में रह रहे हैं। तो हमको ये भाई कोई और कंट्री नहीं, ये हमारा पड़ोसी में लोग इंडिया है। इतना ये देखे समंदर के अंदर शहर बने हुए हैं, उसके बाद ये रोबोट वेटर बने हुए हैं, नहीं इस तरह की चीजें नहीं। नहीं इंडिया नहीं हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। इंडिया तरक्की याफ्ता हमसे कि नहीं? नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता भाईजान। वाह यार, क्या बात है यार, बहुत आला बहुत आला। कितना प्यारा मुल्क है यार भाई, देख ले। कैमरामैन दिखाएगा, ये देखे हमारे इर्द गिर्द कितनी गंदगी है। दिखाया छम्मी, ये देखे हम कितनी गंदगी है। अगर हम खुद को ठीक करेंगे तभी हमारा मुल्क ऊपर जाएगा। पाकिस्तान में कहीं पे भी इस तरह का कोई शहर बनाना चाहिए यार ये रियल इंडिया है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। एस्ट्रोनॉमी गैलरी का काम बस पूर्ण होने की तैयारी में है, तो उसका भी नेक्स्ट ईयर तक इनॉग्रेशन हो जाएगा। तो और इसके अलावा डिफेंस एंड एविएशन गैलरी भी बन रही है। तो साइंस सिटी भी वाइब्रेंट गुजरात के साथ साइंस सिटी भी वाइब्रेंट बन रही है। अरे नहीं मैं नहीं मानता। अरे हाँ, सच में भाई इंडिया इतनी तरक्की कैसे कर गया भाई? सर कर गया आपके सामने, आपने खुद देखा है। तो यहाँ कहीं मेंशन ही नहीं है कि इंडिया। सर ये देखें, आपको मैं दिखाती हूँ। मेरी जो मालूमात है ना, हिंदुस्तान हमसे बहुत आगे निकल गया है। हमसे कम 50 साल वो आगे है, मेरा ख्याल शायद 100 साल ही आगे है। ठीक है, हमारा मीडिया हमें दिखाता ही नहीं है कि इंडिया कहाँ पहुँच गया है। चाइना नहीं है, लेकिन जैसे इनके रिपोर्ट्स हैं तो फिर वो तो चाइना में होते हैं ना। चाइना में होते हैं। मैं बता देता हूँ, ये इंडिया है। ये इंडिया है जी। इनक्रेडिबल, आई कैन नॉट बिलीव कि इंडिया इस हद तक जो है वो अपने टेक्नोलॉजी पे और अपने इस पे काम कर रहा है। ये इंडिया का सिटी गुजरात है। नहीं नहीं, देखने में क्या लग रहा है और अंदर से क्या है ये इंडिया नहीं लगता। इंडिया नहीं। क्या बात है इंडिया की। इंडिया, आई लव यू। इतनी अच्छी चीज़ें। कोई दुबई साइड की लग रही है, किसी डेवलप्ड कंट्री की लग रही है, पाकिस्तान की तो लग ही नहीं रही है। पाकिस्तान की है भी नहीं सर। इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, पहली बात तो ये है। हमारे पाकिस्तान के हालात देख लें आप, पाकिस्तान वालों को तो कोई होश नहीं है हमने क्या करना है। क्या इधर का जो वज़ीर आज़म है वही नहीं है, कुर्सी पे नहीं टिकता, पहली बात तो ये है। वीडियो तो बड़ी आउट क्लास है। 3D एनिमेशंस भी लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे हम 3D दुनिया में एंटर हो गए हैं। बड़ा ही कमाल जो है इसका एम्बियंस है, इसका जो है। यूरोप मुल्क लग रहा है मुझे, और वीडियो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। जगह कैसी लग रही है? बहुत आला यार। अंडर वाटर फिशिंग देखिए कहीं? नहीं देखी तो नहीं, लेकिन यहाँ पे अभी देख रहा हूँ। भाईजान ये बाहर का ही मुल्क लग रहा है मुझे। ये ऐसे जगह माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है यार। ये तो पाकिस्तान नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, पाकिस्तान किधर, ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में। वो देखें आप, ट्रांसफार्मर के बंदे, ये बाहर ही कहीं अमेरिका वाली साइड्स पे लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी जगह पे ही होते हैं वो चीज़ें। नहीं कतर है, कतर है। कतर लग रहा है वो क्यों? जी, कतर का मुल्क ही नहीं। एक मिनट, ये पूरा एक रोबोटिक सिटी है, यहाँ पे हर चीज़ रोबोट्स देते हैं। देख रहा, ये खाना भी रोबोट्स दे रहे होंगे। ओह नाइस। ये चेक करें, ये देख कैसी लगी है वीडियो आपको? बहुत अच्छे। ये कौन सा मुल्क हो सकता है? आप दुबई, आप कतर भी कह रहे हैं, यूरोप कंट्री भी कह रहे हैं, कौन सा हो सकता है इनमें से? मुझे तो कतर लग रहा है। कतर लग रहा है। आप क्या कहते हैं? दुबई है ये, मेरे अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह वहाँ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे ही होती हैं। पाकिस्तान नहीं लग रहा आपको? पाकिस्तान से दूर दूर तक नहीं लग रहा मुझे ये। बाकी इंडिया ये। भाईजान मैं कहता हूँ अगर ये चीज़ है तो माशाल्लाह बड़ी तरक्की कर गई। अब मैं कहता हूँ कमाल हो गया। ऐसी चीज़ें बाहर देखने को ही मिलती है, इधर तो देखने को ही नहीं मिलती। इंडिया हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब चीज़ें ये मैं मान ही नहीं सकता भाईजान। इंडिया अभी भी नहीं आपको लग रही है? मुझे अभी भी नहीं लग रहा। मुझे ऐसे लग रहा है आपने एडिट किया, थोड़े उसके क्लिप्स ले लिए, थोड़े उसके क्लिप्स लेके आपने वीडियो बना दी। सर मुझे जेन्युइन वीडियो है ये, वाकई में ही इंडिया, देखिए इंडिया कितना डेवलप कर गया। जाना चाहते हैं आप यहाँ? इंशाल्लाह मौका मिलेगा, क्यों नहीं जाएंगे। हमारे भाई वगैरह सब हैं उधर। इंडिया भी हमारे भाई मुल्क ही है। वो अलग बात है कि पार्टीशन हो गई है, लेकिन मीडिया वगैरह के थ्रू बस होते हैं रोले, नहीं तो आपस में प्यार मोहब्बत तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। ये देखें क्या लिखा हुआ है ये। Inside the India's largest and latest aquarium at Gujarat Science City in Ahmedabad. Unbelievable। वैसे ये अगर ऐसा है भी तो इंडिया लगता नहीं खुद से तैयार की होगी, किसी डेवलप कंट्री की उन्होंने
मदद ली होगी, ये लगता तो नहीं है ऐसे। चले सर, मदद ली, जो भी हुआ बना लिया ना उन्होंने। बना लिया तो हमें उस पर जेलस नहीं होना चाहिए, हमें भी उस तरह के काम करने चाहिए जो इस तरह लोग जिससे मुतासर हो। ये मुतासर कुन सीन थे, और ये मैं नहीं समझता कि ये कोई इसमें जेलस होने वाली बात है। अगर इंडिया ने किया तो हमें भी उसी राह में जाते हुए इससे अच्छा काम करना चाहिए। डेफिनेटली हमें इन चीजों से मोटिवेट होना चाहिए और अपने मुल्क में इस तरह की चीजें करनी चाहिए। अनबिलीवेबल है कि गुजरात जैसे शहर में, वो भी हमारे जैसे कि चीचों की मलिया ना इंडिया का, ऐसे है वो शहर। तो वहाँ ये चलो नई दिल्ली पे होता है या फिर भी या पाकिस्तान के लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में हो, तो अगर किसी वहाँ के गुजरात में अगर हो जाए तो बड़ी बात है यार। ये मैं समझता हूँ कि बड़ा उन्होंने एक मार्का मारा। क्या कहेंगे सर, साइंस और आईटी के लिहाज से इंडिया कितना आगे निकल गया हमसे? हाँ, ये जरूर है कि मैं इस पे कहूँगा कि इंडिया हमसे बहुत आगे है। वो तो आईटी को आगे दूसरे मुल्कों में जाके इंपोर्ट कर रहा है, दूसरे मुल्कों में जाके सिखा रहा है। हमें इसमें पीछे मान लेना चाहिए और ऐसे में इसका मुकाबला करना चाहिए, और हमारी जो नई जनरेशन इस तरफ तवज्जो दे, क्योंकि इसी का स्कोप है आगे। इसका बहुत स्कोप है दूसरे मुल्कों में, अपने मुल्क में। तो इस तरफ लोगों को, जो नौजवान हैं, उनको आना चाहिए, तो तभी हम इसी तरह इनको मुकाबला भी कर सकते हैं और अपने मुल्क को आगे भी ले जा सकते हैं। सर, पाकिस्तान में आप देखें तो ना तो उस तरह से कोई आईटी स्कूल है और ना ही कोई साइंस स्कूल है। मतलब अगर हम बात करें आईटी के लिहाज से तो हमारे पास एक ही अरफा करीम टावर है, जिसमें भी अब प्रॉपर काम नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत इस तरफ तवज्जो बहुत कम दे रही है, और हुकूमत को चाहिए कि आपस की जो लड़ाइयाँ, झगड़े और सियासतदानों को जो आपस में इक़्तिदार का हवस है, उसे ख़त्म करके इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमारा मुल्क इस वक्त वैसे ही मुआशी हालत बहुत ख़राब है, और इस मुआशी हालत में आपस में जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं वो मुल्क को मज़ीद पीछे लेके जा रही हैं, और उनको अक्ल के नाखून लेने चाहिए। उन्हें चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें। मुल्क की मुआशी हालत जब बेहतर होगी तो फिर ये इस तरफ तवज्जो दी जा सकती है, इस तरह खर्चे किए जा सकते हैं, तो हुकूमत इसको इस तरफ तवज्जो दे। सर, आप देखें ना कि हमारे जितने भी आईटी या साइंस के स्टूडेंट हैं, पहली बात है कि यहाँ पर वो हायर एजुकेशन हासिल कर ही नहीं सकते। वो हायर एजुकेशन के लिए दूसरे मुल्कों में चले जाते, फिर नौकरियाँ भी वहाँ पर करते हैं। यहाँ पर वापस आना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि पाकिस्तान में उन्हें उनके लेवल की या जिस तरह की वो नौकरी चाहते हैं वो मिल सकेगी। तो वो क्या करें, मजबूर हैं। वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ का जब हालात का अपने पाकिस्तान से मुकाबला करते हैं तो बहुत फ़र्क होता है। तो फिर वो ज़िंदगी जहाँ गुजार रहे होते हैं, जहाँ कोई उन्हें कोई ख़तरा नहीं है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कोई ख़तरा नहीं, और जो काम कर रहे हैं वो मेरिट पे कर रहे हैं, हर चीज़ मेरिट पे, तो यहाँ तो वो चीज़ें नहीं अवेलेबल। तो इसमें मैं समझता हूँ कि सब दो चीज़ें, सबसे ज़्यादा कसूर ये सियासतदानों का है, उसके बाद अपनी अवाम का है। अवाम भी जब सियासतदानों को सिलेक्ट करते हैं, जब उन्हें वोट देते हैं, तो वो भी ऐसे ही कर लेते हैं, बस बरादरी बेस पे, कोई दोस्ती बनिया, वो देखते नहीं कौन काम करने वाला है, कौन सही काम करेगा तो फिर मुल्क को आगे लेके जाएगा। ये कसूरवार हम लोग खुद ही हैं। जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, तो हुक्मरान भी वैसे ही मिले हुए। मैं समझता हूँ कि इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। कम से कम नई जनरेशन को इस तरफ ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, और वो जो इस तरह भागम भाग में बाहर चले जाते हैं, अपने मुल्क में भी उनको सोचना चाहिए यहाँ भी कुछ उनकी ज़रूरत है। जब यहाँ आके यहाँ पले बड़े तो फिर यहाँ भी तो खिदमत करनी चाहिए, अपने मुल्क की भी खिदमत करनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि वो सारे के सारे वापस आ जाएं, लेकिन फिर भी किसी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, और हुकूमत जो है मौके दे, उनको मौके मुहैया करे उनको, तो तभी वो आएंगे, तभी वो ये मुल्क आगे चलेगा। ये इंडिया के शहर गुजरात की साइंस सिटी की सबसे बड़ी एक्वेरियम है। इनक्रेडिबल, आई कैन नॉट बिलीव कि इंडिया इस हद तक जो है वो अपने टेक्नोलॉजी पे और अपने इस पे काम कर रहा है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा साइंस सिटी गुजरात के अहमदाबाद सिटी में बना हुआ है, और जब से प्रधानमंत्री मोदी की ओर से साइंस सिटी में रोबोटिक, एक्वाटिक गैलरी और नेचर पार्क शुरू किया गया है, उसके बाद से ही यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या में 3 गुना की वृद्धि हो गई है। साइंस सिटी के कार्यकारी निदेशक JB वाढेर ने बताया कि बीते 1 साल में साइंस सिटी का 20 लाख लोगों ने विजिट किया। यहाँ पर दोस्तों एक्वाटिक और रोबोटिक गैलरी तथा नेचर पार्क मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की एक्वाटिक गैलरी देश की सबसे बड़े एक्वेरियम में शामिल है, जिसमें 70 टैंकों में शार्क समेत 188 प्रजातियों की 11,500 मछलियाँ एक साथ देखने को मिलती है, बल्कि उनके बारे में जानने को भी मिलता है। यहाँ पर दोस्तों 28 मीटर अंडर वाटर वॉकवे टनल के बीच गुजरने पर समुद्र में मछलियों के बीच से गुजरने का एहसास होता है।
11,000 वर्ग मीटर में बनी रोबोटिक गैलरी में 79 तरह के 200 रोबोट है। दोस्तों ये रोबोट लोगों से बात भी कर सकता है। वहीं इसमें 16 रोबोट इस प्रकार से बनाया गया है कि वहां पर आने वाले विजिटरों के वो गाइड भी बन सकते हैं। कि यहाँ पर रोबोट भोजन बनाने, परोसने से लेकर लोगों की पेंटिंग बनाने का भी काम करते हैं। 20 एकड़ में फैले नेचर पार्क में 380 किस्म के पेड़ पौधे हैं, जिसमें ऑक्सीजन पार्क, बांस की सुरंग, वहीं योग केंद्र लोगों के मुख्य आकर्षण के केंद्र है। दोस्तों जब इस साइंस सिटी का वीडियो पाकिस्तानी लोगों ने देखा तो उन लोगों के होश उड़ गए। उन लोगों का कहना था कि इस प्रकार का साइंस सिटी भारत में कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा डेवलपमेंट तो सिर्फ अमेरिका या फिर यूरोप में ही हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।